और बैठा जाए, थोड़ा बात किया जाए। शांतिपूर्वक हम लोग बैठे थे और आतंकवादियों की तरह कुचला गया। ये कैसे मारा गया देखिए, ये अच्छा अभी तक निशान है, ये लाठी का निशान अब तक। बिल्कुल लाठी का निशान है। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं हमने 10,000 रुपए दे दिए, आप सब लोग की मम्मियों को तो 10,000 रुपए मिल गए। मेंटलिटी सही नहीं है, नीतीश कुमार हल बल बोलते हैं। 10,000 रुपया चुनाव के समय दिए, इससे पहले कहाँ थे? मोदी जी ऐलान किए थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ है आज? 10 साल तो रोज भोरे चेक करते हैं कि मेरा 15 लाख कब आएगा। मोदी जी की हिम्मत है ना, वो हमसे आके बात करे, संवाद करे। तेजस्वी को गुंडा बोल रहे हैं और नीतीश कुमार महिलाओं को शिक्षित के बारे में बोलता है कि रात में क्या होता है। तू कैसा सरकार है? ये लौंडे जो है भारत माता की जय बोलकर बीजेपी जेडीयू की मौज ले रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प रोज अभी आके प्रेशर देता है। बीस गुरु कहाँ गया? रोज फोन करके कहता है कि हम यहाँ। शिक्षित बेरोजगारी है। ये मोदी चोर है। कोई भी स्टूडेंट अगर सरकार को चेंज नहीं करता है तो बदलाव नहीं करेगा तो विकास भी नहीं होगा। जब तक है नीतीश कुमार तब तक मिलेगा रोजगार। अगर बीजेपी आ जाएगी पूर्ण बहुमत से तब रोजगार नहीं मिलेगा। एक सरकार रहता तो आपको लगता है भी गांधी मैदान में रहते हैं हम लोग। बाथरूम करने के लिए 10 रुपया देते हैं गांधी मैदान में, बताइए। अगर बेच देगा तो वहाँ 50 रुपया डायरेक्ट बाथरूम करने का लेगा। जिसने डंडा चलवाया था यूथ पर, उसका हिसाब होगा बूथ पर। फेंकने से नहीं होता, मोदी जितना फेंक दिया ना, हम लोग को लगता है कि बेकार आदमी है। मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं वो। अरे देश तो ही है, अरे हमको जेल में डाल दे। मोदी जी कहते हैं हम करे तो रास लिया, दुनिया करे तो कैरेक्टर ढीला। भाई 1 लाख आपको रिजल्ट दिया है, 20,000 लड़का को सिलेक्ट करना है, 80,000 की तो जिंदगी बर्बाद होगी इसमें। 4 साल तो नीतीश कुमार कुछ किया नहीं, लास्ट में 1 साल वैकेंसी देता है, फिर 4 वैकेंसी एक चुनाव होगा तो क्या फिर वही 4 साल बैठा देगा। भगवान से मिलना आसान है, नौकरी पाना मुश्किल। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम बिहार पहुंच चुके हैं और बिहार में इस बार युवा क्या चाहता है, युवा के दिल में क्या है। महिलाओं को जीविका बहन जी में 10,000 रुपये मिले, नीतीश कुमार ने दिए। उधर उसके काउंटर में तेजस्वी यादव ने कहा कि हम हर घर एक सरकारी नौकरी देंगे। क्या अपनी माँओं को समझा पाएंगे युवा कि हमें नौकरी चाहिए, 10,000 नहीं चाहिए, या फिर माएँ कहेंगी नहीं हम नीतीश के साथ हैं। दूसरा, बिहार में सरकारी नौकरी एक सपना है। बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं, एमएनसीज़ नहीं हैं, और पूरे बिहार में आज़ादी के बाद से अब तक इस वक्त सिर्फ 26 लाख लोग हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ भी शामिल हैं। आप देखेंगे पूरे ये गांधी मैदान है और यहाँ पर आपको जहाँ तक नज़र आएंगे ये युवा आपको तैयारी करते हुए नज़र आएंगे। क्या लड़कियाँ, क्या लड़के, सब रनिंग, एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, और ये जहाँ पढ़ते हैं इनके कोचेस इनको तैयारी करा रहे हैं। अब ये देखिए कि ये लड़कियां हैं, ये सब तैयारी कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी में भर्ती हो जाएं, पुलिस में भर्ती हो जाएं, आर्मी में भर्ती हो जाएं, एसएससी निकाल लें, उनका फिजिकल हो जाए, रनिंग कर रहे हैं। और यही शायद बिहार के लोगों का सपना है कि किसी भी तरीके से सरकारी नौकरी उनकी हो जाए। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। कितना दौड़ लेते हैं? दौड़ देते हैं 6 मिनट के अंदर। 6 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर? नहीं, 1600 मीटर। 1600 मीटर दौड़ लेते हैं। वाह, पूरी आप तो मशीन टाइम निकाले हुए हैं। तो इस बार युवा क्या सोच रहा है बिहार का? इस बार युवा बदलाव सोच रहा है। तो नीतीश कुमार तो कह रहे हैं हमने बढ़िया काम कर दिया। युवा के सरकार सोच रहा है कि युवा ही आए। तो इस बार नीतीश कुमार तो कह रहे हैं हमने 10,000 रुपए दे दिए, आप सब लोग की मम्मियों को तो 10,000 रुपए मिल गए। मेंटलिटी सही नहीं है, नीतीश कुमार हल बल बोलते हैं, उसको उनको छोड़िए ना। हल बल बोलते हैं। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं हमारे लिए वोट दो। हो गया, बहुत चला लिए नीतीश कुमार। मोदी जी कहेंगे हमारे लिए वोट दो, मैं तो देश, मेरे परिवार बात नहीं करता, मेरे होने वाले हैं। 150 करोड़ जनता मेरा परिवार है। मोदी जी भी अब एक्सपायर। राजनीति करते हैं। मोदी जी का सबसे बेस्ट पॉइंट है फॉरवर्ड बैकवर्ड। बस उसका यही, हिंदू मुस्लिम तो है लेकिन फॉरवर्ड बैकवर्ड। अभी आके क्या, अभी योगी आके क्या बोलता है यहाँ कि मुस्लिम, मतलब कि यहाँ अथी मुल्ला का थी, कुछ मुल्ला का भी बात बोला था ना यहाँ पे। क्या अभी कोई ऐसा तो माहौल नहीं था कि आके मतलब हिंदू मुस्लिम करना था, लेकिन फिर भी यहाँ के माहौल बदलना चाह रहे, जो अच्छा चल रहा है, लेकिन उसको माहौल बदल के हिंदू मुस्लिम में कर। सब लोग हिंदू मुसलमान मिला के सब लोग नहीं, हम लोग अपना भाईचारा निभा के रहते हैं। भाईचारा है। महागठबंधन बुरके में जो है महिलाएं आएंगी, फर्जी वोट डाल करके जाएंगी, इनको
घुसपैठिए आ जाएंगे, घुसपैठियों को भगाना है, अमित शाह कह रहे हैं। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के ही नजर में, हम लोग के रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ रियल हमें लाइफ तो नहीं मिल रहा है, करते हैं हमें तो नहीं मिला, हम तो SIR भी करके। सबसे पहले बड़ी बात है कि तार्किक बात बोलना चाहिए, तार्किक बात बोलना चाहिए। अतार्किक बात का उपदेश देना कोई थी नहीं बनता है, ठीक है। और धर्म और जातिवाद का नकाब पहना दिया है ना, हम लोग युवा है, हम लोग पहनने वाले नहीं है, और न धर्म और जातिवाद के बैसाखी पे चलने वाले कह हैं। रहे हैं आप, हमने महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपए दे दिए, युवा नया इंडिया है, युवा को नौकरी दे रहे हैं हम लोग, देश बदल रहा है। अरे 10,000 रुपया चुनाव के समय दिए, इससे पहले कहाँ थे? नौकरी एकाएक अभी दिया, उससे पहले कहाँ थे? 2014 में यही गांधी मैदान से मोदी जी ऐलान किए थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ है आज? 10 साल तो तो रोज भोरे चेक करते हैं कि मेरा 15 लाख कब आएगा, हम रोज चेक करते हैं, नहीं करता है 15 लाख। क्या नाम है आपका? हाँ? राहुल कुमार। राहुल कुमार। 15 लाख रुपए नहीं आया? नहीं, हम भोरे उठते हैं 15 लाख के चक्कर में, लेकिन अभी नहीं करता है। आपका दिन सपना हम देखे मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया, लेकिन सुबह उठे देखे अकाउंट में ये नहीं है। लौटे मौज ले रहे हैं, ये जुमला था वो। अरे जुमला क्या भयंकर जुमला था, उनसे बड़ा कोई फेंकते हैं, वो जितना फेंकते हैं, अगर कोई फेंक देंगे ना तो देश विकास हो जाएगा। मोदी जी इतना तगड़ा फेंकते हैं? बहुत फेंकते हैं, पूरा फेंकते हैं मोदी जी, हाँ पूरा फेंकते हैं। वो तो कह रहे हैं कि विश्व भर में डंका बज रहा है यहाँ। मोदी जी की हिम्मत है ना, वो हमसे आके बात करे, संवाद करे, अगर हमसे वो पीछे ना हट जाए तो फिर कहिएगा चोर है, आप चल जाइए उनके पार्टी में एकदम। तो ये तो कहते हैं कि ये तो कहते हैं कि तेजस्वी यादव गुंडों की सरकार, जंगल राज आ जाएगा। आप 20 साल फिर किए क्या? तो अच्छा, जब तेजस्वी यादव के बारे में आप बोल रहे हैं तो आप 20 साल में किए हैं क्या? आप कुछ तो बताइए। यादव गुंडा है तो बीजेपी का जो नेता महिलाओं को जो रेप किया था, जो अपना अर्जी मांगने गया था ट्रांसफर का, तो मतलब रोड पे रेप किया था, वो कैसा सरकार था ये बताइए। जब तेजस्वी गुंडा है तो वो कैसा है जब महिलाओं को रेप कर रहा है? वो भी तो गुंडा है, और उसी बीजेपी का पार्टी था, वो कैसा है? उसको रेवन्ना कुमार, ये लौंडो को सब पता है। रेवंत रेवन्ना जो है वो कर्नाटक वाला। वो वाला वीडियो इतना वायरल हो गया, क्या ही बताएं। उससे तो उस वीडियो से इधर तेजस्वी को गुंडा बोल रहे हैं, और नीतीश कुमार महिलाओं को शिक्षित के बारे में बोलता है कि रात में क्या होता है, तो वो कैसा सरकार है? ये लड़के जो है मौज ले रहे हैं। मेन बात है, पढ़े लिखे नहीं कोई नेता, पढ़े लिखे रहता तो तार की बात करते हैं। बात है कि हम लोग के मुंह पे अनुच्छेद है, हम लोग को पढ़ा नहीं सकता है। गवर्नमेंट पहले के मेंटलिटी है कि हम लोग के जो है ना कि पहले वाला कि वोट दीजिए, आप पैसा पर वोट लेना चाह रहा है, लेकिन अब हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग उसके बात में नहीं आगे फंसना चाह रहे कि पैसा नहीं देता है, महिलाओं को 10,000 देता है, क्योंकि निचले तबके वर्ग रहते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, कम शिक्षित होते हैं, उन लोग को 10,000 देकर लुभा लेते हैं, क्योंकि उनका मानसिकता ये रहता है कि 10,000 दिया तो जिसका खाए उसी को देंगे, हम लोगों को तो देगा नहीं, कहीं देगा तो देवे नहीं करेगा। परिवर्तन करोगे? 3-4 बात हम बोलते हैं, ठीक है, परिवर्तन ही दुनिया का नियम है। अगर आप होना चाहिए। 1 मिनट, अगर आप अपने बेटी बहन महिलाओं को रेप से बताना चाहते हैं तो पहले बीजेपी या जदयू का हटाना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आप अपने बच्चों को रोजगार चाहते हैं, आप अपने मजदूर भाई को बाहर में मार खाने से बचाना चाहते हैं तो सरकार को बदलना होगा। दूसरी बात, तीसरी बात, महंगाई को अगर आप कम करना चाहते हैं, जैसे कि जो तेल हम 95 रुपए में खरीद रहे थे वही तेल आज 210 रुपए में खरीद रहे हैं, अगर इसे बचना चाहते हैं तो इसको हटाना होगा। हर चीजें ना बोलिए बात, तेल तो यार युवा, आपका नाम क्या है? कुंदन कुमार ठाकुर। कुंदन कुमार ठाकुर। ये तो बिल्कुल पूरी तैयारी करके आए हैं आप, बजरंग बली पहने हुए, लॉकेट है, पूरी तैयारी। आपको तो ले जाना चाहिए, विपक्षी लोगों करे भाषण दे जाकर के आप। अरे भैया बस इतना ही शुक्र मनाइए कि स्टूडेंट है, राजनीति में जाना नहीं चाहते हैं करियर के डर से, नहीं तो ऐसा जानकारी नहीं है कि नहीं बोल सकते हैं। ये लौंडे जो है भारत माता की जय बोलकर बीजेपी जेडीयू की मौज ले रहे हैं, मोदी की मौज ले रहे हैं। अरे पहले सिलेक्शन तो लेना चाहिए, उसके बाद इलेक्शन में उतरेंगे और तहलका मचाएंगे। ये बिहार है लाला, उड़ जाएगा बीजेपी जदयू, बिहार में इस बार धुआं उड़ जाएगा। आने का मतलब रोजगार खत्म। जितना भाजपा सरकार है भारत में, जितना राज्य में, वहाँ रोजगार का हालत। मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं? मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं? मोदी मतलब रोजगार खत्म। ये तो कहते हैं कि मोदी जी विश्व गुरु हैं, विकास पुरुष हैं। मतलब रोजगार खत्म। खाली के डोनाल्ड ट्रम्प रोज अभी आके प्रेशर देता है, बीस गुरु कहाँ गया? रोज फोन करके कहता है कि हम यहाँ युद्ध बंद करा दिए, हम आपका तेल खरीदना बंद करा दिए, कहाँ गया अभी इसका 20 आप बोलते हैं 56 इंची का सीना, ठीक है, बोलते हैं 56 इंची का सीना, और CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत पे होकर रेप चल दिया, कहाँ गया 56 इंच बन गया? भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ,
इतना बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, कम से कम मोदी जी को ठोस कदम उठाना चाहिए। दूसरे देश को डेलीगेशन भेजना पड़ता है कि तुम मेरे विरोध मत बोलो। बताइए कैसा मानसिकता है? पाकिस्तान को पेल देना चाहिए था। अरे पूरा फेल देना चाहिए। जो गर्मी पाकिस्तान पे दिखाना चाहिए, जो गर्मी पाकिस्तान पे दिखाना चाहिए वो बिहार का स्टूडेंट पर लाठी से लद्दाख में दिखा रहा है। जो गर्मी पाकिस्तान में दिखाना था लद्दाख में कौन भाई है ना, सोनम वांगचुक पे देशद्रोही कह के जेल में बंद लगा दिया है ना, एनएसए लगा दिया है। वो एनएसए का आतंकवादी पर लगता है। मोदी जी चाहते हैं कि स्टूडेंट आभासी दुनिया में बहे, लेकिन ऐसा नहीं, हम लोग वास्तविक गति में जाएंगे और वास्तविक गति में ही रहेंगे। तुम लोग तो बहुत पढ़े लिखे और कड़े हो। हम लोग पर देशद्रोही करना लगा दे रहा, ठीक है बिहार पुलिस का नहीं है। और अगर ऐसा बात मत बोलो कहीं हम लोग पर देशद्रोही करना लगा। बेरोजगारी के चलते बिहार पुलिस कर रहा है भैया, समझ गए ना? तो कोई बिना ग्रेजुएट लेकर कोई नहीं। सीटेट, एस्टेट, बीएड, ग्रेजुएशन, पीजी सब कंप्लीट करके 1.5 साल टीचर का वैकेंसी की है। पहले बोला 1 लाख बड़े आप क्या क्या बीए सीट, जैसे इंटर, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेट, एस्टेट, पीजी आप सब निकाले हुए हैं? सब निकाले हुए हैं। उसके बाद हमने 1.5 साल, पिछला बार टीचर में 3 नंबर से मेरा मेरिट से रह गया। हम 1.5 साल टीचर का तैयारी किए। उसके बाद बोला कि पहले 1,20,000 आएगा, बयान दिया है सरकारी, मतलब आप देख लीजिए चेक करके। उसके बाद बोला 65,000 देगा। सरकारी रिजल्ट.com पर 26,000 कुछ वैकेंसी का नोटिफिकेशन चढ़ा दिया था कि फॉर्म भराएगा, कमिंग सून लिख रहा था। और उसके बाद वो नोटिफिकेशन खत्म कर दिया। अब बताइए ये कैसा? लास्ट में हम लोग को बिहार पुलिस में जाना पड़ जा रहा है। क्वालिफिकेशन है आपको कुछ करने के, आप जा रहे हैं कुछ में। ये क्या है? शिक्षित बेरोजगारी है। ये मोदी चोर है। क्या करेंगे फिर आप लोग जीवन में? क्या करेंगे जी? फिलहाल जो है ज्वाइनिंग करना ही पड़ेगा। अगले बार सरकार को बदल के आगे मौका पाएंगे। और क्या करेंगे? क्या बोला है, समोसा बेचल तो ऐसे भी अगर लोकतंत्र में अगर लोकतंत्र में अगर कोई भी स्टूडेंट अगर सरकार को चेंज नहीं करता है तो बदलाव नहीं करेगा तो विकास भी नहीं होगा। कोई भी अगर आपको भी कोई भी नेता आ रहा है, आपको भी अगर 10 साल कैसे हिंदू हो तुम लोग? मुद्दों पे बात नहीं कर रहा। योगी जी बोलेंगे कैसे हिंदू हो तुम लोग? वो हिंदू है, हम लोग ना हिंदू है ना मुस्लिम है, दूसरा तीसरा है। हम लोग भारतीय है, भारतीय भक्त नहीं है, हम लोग भक्त है। किसके भक्त हो? किसके भक्त हो? हम लोग भारत देश का भक्त है, हम लोग किसी पार्टी का गुलामी नहीं है, हम भक्त अच्छा, एक बात बोलते हैं, आप हिंदू मुस्लिम के बात पर लड़ाना चाहते हैं क्या? देश आजाद हो रहा था तो मुस्लिम कुर्बानी नहीं दिया था, तो फिर आप उसे भेदभाव क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? वो तो आइला मोहम्मद करने पर जेल डाल देते हैं। उसके शरीर में ब्लड नहीं है, अलग रंग का है। घर रहता है, कितना अच्छा से रहते हैं। वो बोलेगा कि यहाँ सब है जो लड़वाता है। पार्टी करेगा साथे, खाएगा साथे, और जनता में लड़वाएगा। नेता साथ बैठेंगे सब और बनता यार। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग को इतना पता होगा। बर्थडे होगा, गिफ्ट भी देगा, लेकिन हम लोग 4 बजे भोर में निकलते हैं दौड़ने के लिए। हम 4 बजे सुबह भोर में निकलते हैं दौड़ने के लिए। हम तो मुस्लिम के गली से होके निकलते थे। हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसको मुस्लिम से दिक्कत है उसको रोजगार पर बात की। नहीं, रोजगार तो बीजेपी करी ना। योगी जी ने कहा करा ना कि घुसपैठिया, बुर्का, मुल्ला, ये सब योगी जी ने बोला ना बिहार में आके। देखिए, हमको रोजगार, पलायन, यही सब मुद्दा पर बात करना है। स्टूडेंट को हिंदू, मुस्लिम, बुरखा ये सब पूछिएगा, कुछ नहीं। रोजगार में क्या है आप लोग? उम्मीद है इस बार सरकार ने वैकेंसी दी है? बीजेपी की सरकार आएगी, रोजगार सब खत्म हो जाएगा। और आरजेडी का आएगा, नीतीश कुमार आएगा, ये दोनों देगा रोजगार, ठीक देगा। लेकिन बीजेपी आ जाएगी, रोजगार नहीं मिलेगा। नीतीश तो बीजेपी के साथ है। वही जब तक है नीतीश कुमार तब तक मिलेगा रोजगार। अगर बीजेपी आ जाएगी पूर्ण बहुमत से तब रोजगार नहीं मिलेगा। क्या हाल है? सब यूपी का आकर बिहार में नौकरी कर रहा है, बिहार में आके कर रहा है। यूपी में एक भी वैकेंसी नहीं आ रहा। कौन साल से सरकार है, वैकेंसी कब तक आ रहा है? वहाँ तो कहते हैं योगी ने सब चकाचक कर दिया, बिल्कुल बढ़िया कर कुछ नहीं हुआ, बस खाली घर ना चलो आ रोड चकाचक रहो से काम चल जाइए स्टूडेंट के। हम लोग का घर चलना चाहिए। रोड खंजर रहेगा ना तो हम लोग अपने से ढाल लेंगे। आपको यहाँ गांधी मैदान में रहता लेकिन घर चलना चाहिए। बीजेपी की सरकार रहता तो आपको लगता है भी गांधी मैदान में रहते हैं हम लोग। भुजिया भुजते रहते लॉज में, कब तक पता नहीं चलता। ये युवा क्या है? युवाओं तुम अगला बार देखिए गांधी मैदान बिक जाएगा। अगला बार गांधी मैदान का बेच देगा, किसी को लीज पे दे देगा। किसको लीज पे दे देगा? तो क्या हो? बीजेपी आ गई, सब पर किसको बेचेगा? किसको बेचेगा? प्राइवेट हाथ में अडानी अंबानी का फिक्स है, वो तो उन्हीं का ये है। जाए ना बेच दिया ना, पूरा गेट तोड़ के हिल जाएगा। कह रहे ये गांधी मैदान में दौड़ रहे हैं, बीजेपी की सरकार आ गई तो अडानी और अंबानी को लीज पे दे देंगे। हम लोग दौड़ने के लिए टैक्स देंगे, देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। दे दिया लीज पे, भागलपुर में उतना जमीन 1 रुपये सब लीज पे दे दिया। सीमांचल
बगल में। यहाँ बाथरूम करने के लिए 10 रुपया देते हैं गांधी मैदान में, बताइए। अगर बेच देगा तो वहाँ 50 रुपया डायरेक्ट बाथरूम करने का लेगा। एक बात और सुन लीजिए, बोलो दोस्त बोलो। जिसने ठाकुर साहब तुम आदम रिपोर्टर ही बन जाओ, रिपोर्टर का तुम बन जाओ रिपोर्टर। मैं छोड़ रहा हूँ, तुम माइक ले लो, बोलो। हम यही बोलना चाहते हैं कि सारे स्टूडेंट और उसके परिवार वाले से कम एक चीज याद रखिए, जिसने डंडा चलवाया था यूथ पर उसका हिसाब होगा बूथ पर। डंडा जिसने चलवाया यूथ पर उसका हिसाब होगा बूथ पर। तुम तो शायर भी निकले दोस्त। और कुछ क्या अब यही समझ लिए इसी से किसका हिसाब होने वाला है। तुम लोग सब एक ही मतलब एक तरफा तुम लोग परिवर्तन चाहते हो। लोगों का भी अगर दौर नहीं रहता ना, हर गांव जा के मुहिम चलाते, मोदी का पूरा विरोध करते। खाली फेंकने से नहीं होता, मोदी जितना फेंक दिया ना, हम लोग को लगता है कि बेकार आदमी है, इसका कुछ उसका कोई वक्तव्य नहीं उसका सुनते हैं। मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हो। अरे देशद्रोही है, अरे हमको जेल में डाल दे, हम चल जाएंगे। जैसे निकलेंगे फिर उसके विरोध में करेंगे। देशद्रोही है, हमको दिया है। मोदी जी को पता है बोले देशद्रोही का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उसको खुद पता नहीं देशद्रोही का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। किसी पे ऐसे लगा दिए, किसी पे कुछ लगा दिए, सीबीआई भेज दिए, देशद्रोही हो गए। ईडी सीबीआई सब तो अरे एक दिन वो भी जाएंगे, टेंशन क्या लेते हैं। लाठी खाए हमारा सरकार वो भी जाएंगे। गर्दा खाए न गर्दा खाएं, मतलब गर्दा खाएं। अपना अधिकार मांगने के लिए भी शांति पूर्वक हम लोग बैठे थे और आतंकवादियों की तरह कुचला गया, खूब लाठी चली, खूब गर्दा आंसू गैस तक छोड़ा गया। आपको क्या लगता है हम लोग टेररिस्ट हैं? हम लोग तो अपना अधिकार मांगने गए थे कि सरकार आपने जो वादा किया है सिर्फ वही हमको दे दीजिए, नहीं 1,20,000 60,000 दीजिए, नहीं 60,000 जो 26,000 आया था वही वो खत्म कर दिया। देखिए कैसे मारा गया, देखिए ये अच्छा अभी तक निशान है, ये लाठी का निशान अब तक बिल्कुल लाठी का निशान है। अभी कह रहे हो कि जिसने चलाया डंडा आतंकवादियों की बस जिसने डंडा चलवाया था यूथ पर उसका हिसाब होगा बूथ पर। ये लड़के सब भारत माता की जय कह के जो है बीजेपी का हिसाब किताब कर रहे हैं ये लोग हैं। आपकी बोरिया बिस्तर क्योंकि स्टूडेंट में कोई जाति नहीं है, कोई भेदभाव नहीं। हर समाज कोई के वोट दे, लेकिन युवा जो है बदलाव के लिए वोट करेगा। एकदम यही तय है कि अभी बदलाव होगा तो होगा। संविधान में देखिए, संविधान में लोकतंत्र में विरोधी का गुंजाइश है, लेकिन अब विपक्ष है, विपक्षों को दबा दिया जा रहा है। बताइए कैसा मानसिकता है कि विपक्ष, हमारा अधिकार है बोलने का, आप गलत कीजिएगा तो नहीं बोलेंगे, आप बोल दिए तो साला तुम देशद्रोही हो, बस देशद्रोही हो यार, मतलब कुछ भी बोले जा रहे हैं। मोदी अच्छा ये बताइए, जब मोदी जी कहते हैं कि भावुक भी हो जाते हैं और रोने भी लग जाते हैं कभी बोलते बोलते, मेरा भी हृदय द्रवित और काया कल्पित हो जाता है। अब क्या बताएं, जब नौकरी नहीं मिलता है तो, लेकिन वो यहाँ आके देखे ना, उसका हृदय द्रवित काया कल्पित हो जाएगा, रोने लगेंगे वो भी। अभी रोने लग गए, कह रहे मेरी माँ को गाली दी गई, मेरी माँ को नहीं गाली दी गई, देश की महिलाओं को। मोदी जी कहते हैं हम करे तो रास लिया, दुनिया करे तो कैरेक्टर ढीला। पुरुष ही नहीं, क्या 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 कह रहे हैं? हम तो कहते हैं पुरुष ही नहीं महापुरुष है। मोदी जी ये सब लड़के जो है पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं, सीटेट निकाला हुआ है, कुछ बीएड भी है और एक आध नंबर से रह गए, वरना शिक्षक होते। पढ़े लिखे युवा हैं, लेकिन सोचिए बीएड करने के बाद भी ये लोग यहाँ रोज आते हैं, सुबह 4 बजे और 3 घंटा पसीना बहाते हैं, पढ़ाई करते हैं। इनमें से कुछ शाम को जाके काम भी करते होंगे, जोमेटो स्विगी में डिलीवरी भी करते हैं, और फिर जाकर के नौकरी नहीं मिलती, लाठी मिलती है। तो इसीलिए तो क्या कह रहे हो, क्या नारा दिए हो? जो डंडा चलवाया था यूथ पर उसका हिसाब होगा बूथ पर। जो डंडा चलवाया यूथ पर हिसाब होगा। भाई तुम लोग भारत माता की ये भारत माता की जय वंदे मातरम का नारा लगा करके बीजेपी का सिस्टम हैंग कर रहे हैं ये लोग। हम लोग ने ये ठाना है कि बीजेपी को हटाना है। ये हो गई रनिंग वनिंग सब, हाँ? और बैठा जाए, थोड़ा बात किया जाए। क्या नाम है आपका? विपुल कुमार। विपुल, कहाँ से हैं आप? चंपारण। चंपारण, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं?
अभी तो बिहार पुलिस का। बिहार पुलिस की। हाँ तो ये बताइए कि वैकेंसी आई, पेपर लीक होता है कि नहीं हो रहा है इस बार? देखिए धांधली भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, धांधली हुआ है। धांधली होता है। हाँ होता है। आप युवाओं के लिए कितना मुश्किल है इस समय सरकारी नौकरी पा लेना? बहुत ज़्यादा मुश्किल है, युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पेपर लीक हो जाता है, बहुत सारा धांधली सेटिंग होता है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब जो लड़का अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहा है और जो पैसा के बल पर है, उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। तो आप किसान के बेटे हैं? हाँ किसान के बेटे हैं। तो यहीं पटना में रह के तैयारी कर रहे हैं? हाँ पटना में रह के तैयारी कर रहे हैं। खुद ही खाना वाना बनाते हैं, रहते हैं? खाना रहना सब कुछ खुद। तैयारी करनी सब। हाँ इस बार हम लोग दिल्ली से आए हैं, माहौल देख रहे हैं कि बिहार का चुनाव इस बार युवाओं पर केंद्रित है। जितनी बेरोजगारी शायद युवाओं में बिहार में है, शायद किसी देश में कहीं और नहीं है। बिहार का युवा क्या सोच रहा है? बिहार के युवा मेरे नज़रिया से देखा जाए तो हर साल हर एक पार्टी का अलग अलग मौका देना चाहिए। अच्छा मान लेते 5 साल बाद बदलना चाहिए। पार्टी एक आ रही है, वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ऐसा तो नहीं है किसी को पता नहीं चल रहा। हम लोग ये नहीं देखना है कि जात पात को छोड़ के जो पार्टी काम कर रहा है, युवाओं के लिए रोजगार दे रहा है, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। रही बात अगर वो काम नहीं कर रहा था, अगले नेक्स्ट 5 साल में उसको हटा देना चाहिए। तो आप कह रहे हैं इस बार बदलाव होना चाहिए? हाँ एकदम बदलाव होना चाहिए। अब जो सत्ता में बैठ गया है कुर्सी को एक बार, और कुर्सी छोड़ना नहीं चाह रहा है। अब मान लीजिए जो 20 साल से है और 20 साल से वो कुर्सी पकड़ के रखा है, तो दूसरों को तो मौका देना चाहिए। 20 साल से क्या कर रहा है? युवा बदलाव सोच रहा है। युवा बदलाव जरूर सोच रहा है, सभी युवा बदलाव चाह रहा है। सभी युवा बदलाव चाह रहे हैं, सारे आपके साथी संगाती भी? सभी कोई। अब देखिए ये एक चीज़ और यहाँ है, जब इलेक्शन कोई भी हो, इलेक्शन आ रहा है, उस समय वैकेंसी का भरमार हो जा रहा है। अब वहीं एक साल आप देखिए नियर आपको अभी ये इलेक्शन है, अभी वैकेंसी का भरमार है। फिर इलेक्शन ख़त्म होने के बाद 4 साल आपको बैठा के रखेगा। 3 साल 4 साल जो बच्चा बैठेगा, उसके बाद फिर वैकेंसी देगा, इलेक्शन आएगा तब। वो लोग का भी फंडा हो गया है। 4 साल में ओवर एज हो जाओगे? ओवर एज हो जाएंगे। एक तो ये चीज़ ला दिया है। पहले था कि चलिए ग्रेजुएशन था 3 साल का, अब 4 साल का किया। जो भी जैसे हर एक स्टेप बढ़ा रहा है, मुश्किल कर रहा है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए मुश्किल स्टेप बढ़ा रहा है। और यहाँ प्राइवेट नौकरियाँ हैं नहीं बिहार में? प्राइवेट नौकरियाँ है नहीं। बाहर जाइए, देश विदेश कमाइए, बिहारियों को। कितना दिन तक बाहर रहिएगा? कितना दिन तक? अगर मान लेते आपका हाथ पैर चल रहा है तो बाहर रह के कमा लीजिएगा। फिर एक समय आएगा, शरीर थक जाएगा, तो फिर तो अपने गाँव ही है, तो उस समय क्या करिएगा? ये भी तो है। बेरोजगारी बिहार में एक आपदा है। आपदा आप देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, आपको सिर्फ ये लड़के लड़कियां तैयारी करते हुए आएंगे, युवा नज़र आएंगे। आप सुनिए इनकी बात। ये चंपारण के रहने वाले, फिर से नाम बताइए अपना। विपुल कुमार। विपुल कुमार बता रहे हैं कि कितना मुश्किल है, बदलाव चाहते हैं। अभी वैकेंसी आ गई है, फिर लीक हो जाएगा पेपर, और 4 साल ये लोग इंतजार करेंगे, उसमें ओवर एज हो जाएंगे। महाराज हम लोग के लिए लास्ट, इस बार अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो लास्ट अटेम्प्ट है। हाँ बिहार पुलिस लास्ट अटेम्प्ट। आपका लास्ट अटेम्प्ट? हाँ। जिंदगी मौत का सवाल है आपका? जिंदगी मौत मुश्किल है। अब बताइए 1 लाख वैकेंसी, 1 लाख आपको रिजल्ट दिया है, 20,000 लड़का को सिलेक्ट करना है, 80,000 की तो ज़िंदगी बर्बाद होगी इसमें। ऐसा तो नहीं है कि 80,000 लड़का भी सिलेक्ट हो जाएगा, 20,000 को ना। तो मतलब वैकेंसी कम है और भरने वाले बहुत ज़्यादा है। कल हम मुलाकात हुई हमारी, एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं उनसे, यहाँ यूनिवर्सिटी में वीसी हैं। तो उन्होंने वैकेंसी निकाली रसोइये की, कि उनको रसोइया चाहिए, कुक चाहिए। तो साहब बता रहे थे कि कुक की वैकेंसी निकाली, तो जो कुक के लिए इंटरव्यू देने आए वो लोग ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट थे। एक फिज़िक्स से ऑनर्स किया हुआ था, एक एमए था। इस तरीके के लोग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करके, और वो लोग थे जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिली, ओवर एज हो गए, रसोइया का काम करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये हकीकत है। यहाँ पे गवर्नमेंट से एक चीज़ और मांग करना है। क्या? कि मान लेते हैं जो बिहार पुलिस का मेरिट बना रहा हो, फिजिकल बेसिस बना रहा है, ठीक? जैसे बिहार दरोगा में रिटन बेसिस बनता है, फिजिकल पासिंग करना रहता है। तो ये मानते हैं कि अभी हम लोग की इतना मेहनत करना पड़ रहा है, मेहनत करके और सब कुछ फिजिकल पास करके जा रहे हैं। फिर वहाँ जब मान लेते हैं सब कुछ ट्रेनिंग फाइनल होने के बाद आदमी जॉब में चला जाएगा, कार्यरत हो जाएगा, उसके बाद से किसी भी
देखिएगा कांस्टेबल जो भी सिपाही हो उसे एक बार दौड़ा के देखिएगा, उसे दौड़ा नहीं दौड़ा नहीं जाएगा, जाएगा, फिर नहीं ट्रेनिंग जाएगा। बंद कर तो देते किस बात की 80,000 जो लड़का 1 लाख जो पास किया है सब 1 लाख में 20,000 लेगा, तो किस बात की इसको मेहनत कराया जाए? क्योंकि रिटर्न बेसिस क्यों नहीं ले रहा है? रिटर्न बेसिस लेना पढ़ने चाहिए। वाले लोग आए, थोड़ा तैयारी करके आए, फिजिकल से भी अच्छा हो, अच्छा, एक बैलेंस हो। इस फिजिकल दे के इसका क्या फायदा हो रहा है? जब फिजिकल हम दे के यहाँ से जा रहे हैं, फिर जैसे का तैसे बन जाना है, उससे तो दौड़ा भी तो नहीं जाएगा। साल भर के बाद से उससे क्या होगा? कुछ नहीं कर पाएगा। तो आपके दोस्त हैं, आप तीनों सब चारों दोस्त हैं, शादी तैयारी करते हैं, आपके पास भी आता हूँ, आपकी बात भी सुनता हूँ। क्या नाम है आपका? रंजन कुमार। रंजन जी, आप लोग साथ ही रहते हैं चारों? नहीं, साथ में नहीं रहते, अलग अलग रहते हैं, अलग अलग अकेडमी में साथ में। तो आप भी तैयारी कर रहे हैं? जी। क्या सोच रहा है इस बार बिहार का युवा? यहाँ का बदलाव भी सोच रहा है, 20 साल से बैठा हुआ है नीतीश कुमार बदलाव सोच रहा है। जी। बदलाव इसलिए कि आपको रोजगार नहीं मिला। जी, 4 साल तो नीतीश कुमार कुछ किया नहीं, लास्ट में 1 साल वैकेंसी देता है, फिर 4 वैकेंसी एक चुनाव होगा और क्या फिर वही 4 साल बैठा देगा। फिर 4 साल बढ़ाएंगे। चुनाव आते हैं, वादे इरादे, वैकेंसी आ गई बताने के लिए कि हमने इतनी वैकेंसी दी, हमने इतना ये किया। ये बताइए कि घर में मम्मी क्या सोच रही हैं? मम्मी तो वो रही है कि आजकल नौकरी लेना बहुत टफ हो गया है, आजकल भगवान से मुलाकात करना बहुत आसान है, लेकिन नौकरी पाना बहुत टफ हो गया है। भगवान से मिलना आसान है, नौकरी पाना मुश्किल है। मुश्किल है। ये बिहार का एक कड़वा सच है। ये बताइए कि इस सवाल पूछ रहा हूँ अपने दर्शकों के लिए जो देश विदेश में आपको देखेंगे हमारे रेड माइक प्लेटफॉर्म पे। 10,000 रुपये आपकी मम्मी को मिले जीविका बहन जी में जो इस नीतीश सरकार ने दिए हैं? जी, वो तो मैंने पूछा नहीं है, शायद पूछा नहीं। तो ये सोच रहे हैं लड़के, हम मिलते हैं, लड़के कहते हैं कि भाई हम तो बदलाव चाहते हैं। 10,000 का मिल भी गया, 10,000 में क्या रोजगार हो जाएगा? तो वादा तो कर दिया, 10,000 में रोजगार क्या हो जाएगा बताइए? 10,000 मिल गया है तो उसमें क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा 10,000 में। तो इस बार युवा जो है बदलाव सोच रहा है। आपका नाम मेरा क्या है? नाम रविंदर कुमार हुआ। रविंदर जी, कहाँ से हैं आप? हम वैशाली डिस्ट्रिक्ट से। वैशाली डिस्ट्रिक्ट से। यहाँ जात पात पे बहुत वोट होता है बिहार में। बिल्कुल, ये तो होता युवा है। भी जात पात पे इस बार वोट करेगा या रोजगार पर वोट करेगा? रोजगार पे मेन मुद्दा रोजगार है इस बार। रोजगार है। रोजगार, जी जी बिल्कुल। बदल दीजिएगा कि नहीं बदल पूरा बदलना है तो 100% चांस है बदल देंगे हम लोग युवा। नीतीश कुमार तो महिलाओं को पैसा दे रहे 10,000 रुपए, महिलाएं कहती हैं चुपचाप वोट दे आते हैं। नीतीश जी को देने से क्या होगा? अगर जिसके घर में लड़का मान लीजिए पढ़ रहा है और जो पढ़ा लड़का होगा, मम्मी को अपने फ़ोन करके बोलेगा मम्मी 10,000 से क्या होने वाला है, हम तो बेरोजगार हैं यहाँ। आपको मान लीजिए नीतीश कुमार 10,000 दे दिए तो उससे आपका मतलब जीवन कट जाएगा हम लोग का, बताइए। अगर वही हम लोग अगर नीतीश जी रोजगार देते हैं तो आराम से हम लोग उनको वोट करते हैं। मतलब एक बार मिलेंगे 10,000 और मिल जाएंगे तो हर महीने 10,000। हाँ, अगर देना ही है तो हर महीने दे 10,000। कितने गुस्से में है युवा इस समय बिहार का? बहुत गुस्से में है, क्या बताएं आपको, हम बयान नहीं कर सकते आपके बारे में, नीतीश जी के बारे में। सॉरी, नीतीश जी से बहुत गुस्से में है। जी बिल्कुल। शुरू में काम किए थे बहुत अच्छे, लेकिन रोजगार नहीं दे रहे हैं, क्या करें? बेरोजगारी में बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग बुरा लगेगा, बेरोजगारी एक राज्य की आपदा है, वैसे राष्ट्रीय आपदा है, देश भर में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बिहार में कुछ ज़्यादा है। यार आप आइए, इतनी तकलीफ होती है कि हमने कुछ दो लड़कों से बात की, बेचारे घर से पैसे मंगाने में शर्माते हैं तो कभी कभी पानी पी के रात में सो जाते हैं। ऐसे 2 लड़कों से हमारी मुलाकात हुई, आंखें भर आती हैं कि इस स्थिति में हमारे देश का युवा जी रहा है, बिहार का युवा जी रहा है। चलिए मैं कुछ सवाल पूछता हूँ। राहुल गांधी कैसे लगते हैं आप? राहुल गांधी बहुत अच्छे लगते हैं हमें। राहुल गांधी अच्छे लगते हैं, क्या अच्छा लगता है आपको? मतलब हम लोग जहाँ चाहें कि जैसे मतलब जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक विकसित होगा ही नहीं। बदलाव नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। देखिए जैसे मैं मान लीजिए अमेरिका, वहाँ हर एक साल पर मतलब हर एक जब इलेक्शन आता है, एक बार रिपब्लिकन्स को मिलता है, एक बार डेमोक्रेट्स पार्टी आती है, वहाँ देखिए विकसित राष्ट्र हो रहा है, हम लोग क्या वैसी की वैसी है, कुछ नहीं बदलाव हो रहा है। नहीं तो हिंदू बीजेपी कहती है हम हिंदुओं की पार्टी नहीं हैं, तो खूब हिंदू मुसलमान होता है, कहते हैं घुसपैठिया आ गए बिहार में, अमित शाह कह रहे हैं। ये हम लोग गलत सोच है, हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए, समझे? हिंदू मुस्लिम कहीं भी नहीं हुआ, यहाँ है कर रहा है, वो ब्राह्मण लोग कर रहा है, इसे गलत बात है। अगर मान लीजिए देखा जाए आज के बहुत दिन पहले ऐसे होते आ रहा है, जाति पात में अगर चल रहे हैं आप लोग तो विकसित नहीं कर रहा है, जाहिर सी बात है। मतलब जात पात धर्म में बटेंगे तो विकसित नहीं कर पाएंगे, युवाओं की सोच है। अभी योगी जी आए थे, कह रहे थे कि यहाँ महागठबंधन का जो वोट चोरी वाला मुद्दा है उसमें बुरके में महिलाओं को बुरका पहना के फर्जी वोट डलवाने हैं, योगी आदित्यनाथ कह गए हैं बिहार में आके। वो देखे हैं, बता सकते हैं आप हमें? उनको कैसे जानकारी हो जब बुरका पहन के वोट डला जा रहा है? ये तो गलत बात है। अच्छा, बुरका खोल के नहीं देखे वो तो फिर कैसे कह सकते हैं जब योगी जी बुरका पहन के वोट डलवाया जाता है? योगी जी कैसे लगते हैं? योगी जी तो अपने लिए वहाँ के अच्छे हैं, यूपी के लिए अच्छे। हाँ यूपी के लिए अच्छे हैं। फिलहाल में वहाँ भी बीजेपी में है तो हमको भी लगता है वहाँ चेंज करना चाहिए।
जो उत्तर प्रदेश में भी चेंज करना चेंज करना चाहिए। ठीक है। ऑर्डर से वहाँ सही है जहाँ तक लगता है, करप्शन सब कुछ मुक्त है। रही बात और हम लोग बेरोजगारी वहाँ भी उतनी है जितनी बेरोजगारी यहाँ है। है, लेकिन हमको दूसरे स्टेट से मतलब नहीं है, हमें अपने स्टेट से मतलब है। तो अब देखिए भाई योगी जी तो आके यहाँ प्रचार कर रहे हैं ना, कह रहे बुर्का पहन के औरतें फर्जी वोट डाल देंगी महागठबंधन के लिए। वही तो चीज़ हम लोग को समझना है, सोचना है कि कोई लाख आके कुछ भी करे, ठीक है। हम लोग को अपने तर्क शक्ति से सोचना है। अब मान लीजिए 20 साल से नीतीश कुमार है, ठीक, वो किसको प्रेफरेंस ज़्यादा दे रहे हैं? महिला को प्रेफरेंस दे रहे हैं। महिला को आप प्रेफरेंस दे के क्या करिए? अगर मान लेते हैं चलिए डिफेंस में दे रहा है, बिहार पुलिस में लड़की जा रही है, 35% रिजर्व कर दिया है, लड़का को क्या किया है? लड़का को भी तो 65 तो मिल रहा है यार। 65 में फिर भी ऑल राउंडर है ना, ऑल ओवर इंडिया ऑल में। तो वहाँ चीज़ें देखिए 35% है। रही बात, ठीक, अगर एक लड़की चलिए रोजगार उसको मिल जाए, लड़का बेरोजगार रह जा रहा है, कहीं दंगा भी हो रहा है, तो लड़की कंट्रोल कर पाएगी? देखो मैं तो बड़ा फेमिनिस्ट आदमी हूँ, मैं तो लड़कियों को बराबर मानता हूँ। लड़कियाँ नहीं, लड़की के रखिए, सीमित रखिए। मेरा पे भी अच्छे से ध्यान देना चाहिए, लड़कों पे भी देना चाहिए। देना चाहिए, उसको प्रेफरेंस देना चाहिए। नहीं ज़्यादा का मतलब नहीं है। जैसे लड़की को बढ़ा रहा है, उठा रहा है, वो सही कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट लड़कों पे भी ध्यान देना चाहिए। लड़कों पे ध्यान देना भाई। मैं तो मानता हूँ कि भाई मेरी बहनें या मेरी दोस्त जो महिला हैं वो हमसे ज़्यादा काबिल हैं, मानता हूँ मेरे इस फील्ड में, जर्नलिज्म में मैं ज़्यादा मानता हूँ। मैं भी बराबरी का मानता हूँ। आपकी बात अपनी जगह, सबका अपनी राय, लोकतंत्र है। ये बताइए आपका नाम क्या है? नीरज कुमार। नीरज जी, क्या चाह रहे हैं बिहार में युवा? आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या सोच है? सिस्टम सही नहीं है, बट जैसे चुनाव का माहौल आता है या चुनाव का टाइम आता है तो आप हर एक क्षेत्र में मतलब एक बार जाके उछल देते हैं पूरा वैकेंसी को, ठीक। वही चुनाव के बाद जस्ट 3 साल 4 साल आप युवाओं को पूरा मतलब ऐसा करते हैं कि वैकेंसी आता है साल भर 2 साल 3 साल के बाद आप एग्ज़ाम करवाते हैं। जैसे अभी बिहार 12th लेवल का जो बिहार एसएससी का एग्जाम फंसा हुआ, आज भी फॉर्म भराया है, 23 में ही फॉर्म भराया है। 2 साल पहले भरा था, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ। उसका फिर अभी वैकेंसी बढ़ाया है। 2 साल पहले फॉर्म भरवा लिया, एग्जाम नहीं हुआ और फिर से फॉर्म नया भरा लिया है, फिर से रीओपन किया है 2 साल 1.5 साल के बाद। ये मजाक नहीं लगता? सोचिए हमारे देश में जो यहाँ मोदी जी कह रहे हैं यहाँ हमारे देश का डंका बज रहा है विश्व में, और यहाँ बता रहे हैं कि 2023 में वैकेंसी आई, फॉर्म भरा, फिर कैंसिल हो गई, फिर वापस से 2023 का फॉर्म निकाल दिया चुनाव के समय पे कि अरे देखो हमने वैकेंसी दी है। भाई यार मतलब बिहार में तो ऐसा आलम है कि पहले वैकेंसी के लिए आंदोलन करो, वैकेंसी देगा, फिर एग्जाम के लिए आंदोलन करो, एग्जाम होगा तो रिश्वत होती है, लाठी खाए हो तुम लोग अभी? पेपर आउट हो जाए उसके लिए आंदोलन करो, रिजल्ट। बिहार दरोगा के लिए प्रोटेस्ट किए लोग, प्रोटेस्ट करने के बाद लाठी चार्ज हुआ, लाठी खाने के बाद तब वैकेंसी आया। वही TRE-4 का देखिए, TRE-4 का लाठी खाने के बाद भी अभी कोई सुनवाई नहीं है। अभी पहले वैकेंसी के लिए प्रदर्शन करो, वैकेंसी आए तो पेपर के लिए प्रदर्शन करो, फिर पेपर आउट हो जाए तो फिर उसके खिलाफ प्रदर्शन करो, फिर री एग्जाम के लिए प्रदर्शन करो। तो युवा जो है प्रदर्शन ही कर रहा है यहाँ का, और धीरे धीरे फिर हो जाता है ओवर एज। गर्दनीबाग जाइएगा, वहाँ पे अभी भी कोई ना कोई प्रोटेस्ट करता है। नहीं, हम गए गर्दनीबाग, वहाँ हमने देखा, वहाँ तो मतलब इतने बुरे हाल है। हमारे 2 लड़कों से मुलाकात हुई, हम तो आंसू हो गए कि चप्पल टूट गया है, चप्पल सिलवाने का पैसा नहीं, कहते हैं घर से 100 रुपये मांगने में भी शर्म आती है। शर्म आती है कि बाप पिताजी किसान हैं, वो कैसे पैसे भेजेंगे। और यहाँ दोनों B.Ed क्लियर हैं, C.Tet निकाले हुए हैं, लेकिन BPSC का पेपर लीक हो जाता है। चुनाव में जो हिंदू मुसलमान होता है वो उस मामले पर आप लोगों की क्या सोच है? बिहार में घुसपैठिए, बुर्खा, पाकिस्तान, ये सब सारी चीज़ें आ जाती हैं, उस बारे में युवा क्या सोचता है? आता हूँ आपके पास। देखिए अभी तो देश में भी ऐसा ही चल रहा है, कुछ जाति पाति ये सब, लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए। जात पात कुछ नहीं होता है। इस बार आप लोग बदलने के मूड में सब लोग एकदम। चलिए, तेजस्वी के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए किसी स्पेशल नहीं, जो जैसे युवाओं के लिए या अच्छा काम कर रहा है, आप उसके हिसाब से उसको चुनिए अपना नेता या जो भी रहे। जैसे वो रोजगार दिए, एकदम चेंज किया जाएगा। को जरूर तेजस्वी चाह रहे हैं कि तेजस्वी को एक बार मौका देके देखना है, जरूर दिया जाए। किसी का पिताजी कुछ गलत किए, उसके नाम पे उसके बेटा को तो गलत नहीं ना बोल सकते हैं। उस टाइम में ना कोई टेक्नोलॉजी था ना कुछ था, तो उस टाइम में दंगा ही चला। तो अभी तो सब कुछ, अभी तो दंगा ही नहीं चलना चाहिए। हम हमेशा रैंडम आते हैं भाई, लोगों के पास अचानक से आ गए, हमने इकट्ठा नहीं किया। और ये आम युवा की सोच है। भाई बिल्कुल खड़ा हो गया तैयारी करके। क्या नाम है आपका? रवि कुमार। रवि कुमार जी, छुट्टियाँ रखे हो, कहाँ जा रहे हो?
बस पहले पहले युवा जो है पहले चुटिया बांध के पढ़ाई करता था कि झपकी लगे तो चुटिया से जो उसका वो हो जाए, वो तो नहीं करते आप? ना बस शौक के लिए। शौक के लिए। कितना किलोमीटर दौड़े आज? बस 40 मिनट हुआ सीढ़ी वर्कआउट और फिर ये एक्सरसाइज वगैरह स्ट्रेचिंग वगैरह हो रहा है। स्ट्रेचिंग वगैरह होता है? हाँ। तो ये बताइए कि क्या कर रहे हैं चुनाव में स्ट्रेचिंग करके आप लोग? चुनाव में हम लोग मुद्दा चुनावी कुछ है ही ना, हम लोग सिर्फ तैयारी में लगे हुए हैं, अपना जॉब के लिए काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं। जॉब के लिए संघर्ष कर रहे हैं? हाँ। तो अब भाई 5 साल में एक मौका तो मिलता है आप लोगों को भी? मौका मिलता है, क्या मौका मिलेगा? सरकार आती है कुछ करती नहीं, कोई भी आता है तो कुछ नहीं करता है, बस मुद्दा भटकाने के लिए वोट बटोरता है, अपना काम निकलता है, उसके बाद युवा रोड पे लाठी खा रहा है। युवा रोड पे लाठी खा रहा है। तो नीतीश जी से क्या आप लोग खुश हैं? नहीं, नीतीश जी इस बार नीतीश जी नहीं। इस बार नीतीश जी नहीं? नहीं। दुखी हो गए आप लोग मतलब? बहुत 20 साल में नीतीश कुमार सबसे ज़्यादा अगर बर्बाद कोई नीतीश कुमार किए हैं बिहार के, और दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। तो मोदी जी और अमित शाह के चॉपर वापर से हेलीकॉप्टर चॉपर उतर रहे हैं, प्राइवेट प्लेन उतर रहे हैं, बढ़िया चमाचम स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर चल रही हैं सड़कों पर, कैसा लगता है देख के? बस देखने के लिए है, हम लोग को उससे कोई फ़ायदा नहीं है। बस जो भी फ़ायदा है अमित शाह और मोदी जी को फ़ायदा है, उनका लग्जरी लाइफ कट रहा है, उनका परिवार का लग्जरी लाइफ कट रहा है। मोदी जी कहते हैं मैं तो जनता समर्पित हूँ, मेरा तो परिवार ही नहीं है, पूरा देश परिवार है मेरा, देश की 150 करोड़ जनता। उनका नेता तो पूरा परिवारवाद है, मोदी जी नहीं, उसके बाद जितना भी उनके संगठन में सारा कोई तो परिवारवाद कर रहा है। अमित शाह के बेटा भी वही है, जैसा भी वही है, सारा कोई तो वही है। उपेंद्र कुशवाहा उनके पत्नी की इस बार टिकट दी है, उनका परिवारवाद नहीं है। मांझी जी सारा परिवारवाद कर रहे हैं, उनके संगठन में नहीं है। अदर जो है संगठन से हट कर उनका जो परिवारवाद नजर आता है, जो उनमें शामिल है उनका परिवारवाद नजर नहीं आता है। अब दौड़ चुके कि अभी और दौड़ोगे आप? नहीं, अब हो गया, स्ट्रेचिंग हो गया, अब लास्ट, अब जाएंगे लोग, छुट्टी हो गया, फिर शाम में आना है। क्या हाल है दोस्त? आओ तो यहाँ दौड़ा है, इधर आओ तो आओ। कितना किलोमीटर दौड़े आज? दौड़े रनिंग नहीं हुआ है, चेयर पर रनिंग हुआ है, भले चेयर नहीं सीढ़ी पर। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? अभी तो फिजिकल के लिए दौड़ रहे हैं। बिहार पुलिस, सब बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं? सब बिहार पुलिस का ही फिजिकल। बिहार पुलिस, आर्मी, TS। आ जाओ भाई, बताओ तो, आओ तो सुनो। आखिरी अटेम्प्ट है आपका इस बार? ये लास्ट अटेम्प्ट है आपका? हाँ भैया, लास्ट अटेम्प्ट है, इस बार नहीं हुआ तो कोई उपाय नहीं, फिर एज नहीं बचेगा। एज नहीं बचेगा तो इस बार जिंदगी मौत का सवाल है। मौत के कुआं में जैसे गाड़ी चलाता है ना आदमी, वैसे ही है कि आखिरी बार जो है, आखिरी बार है, जो होना है इसी बार होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हर बार तो पेपर लीक हो जाता है, कुछ हो जाता है, फिर और एज हो जाता है। तो इस बार पूरी जान लगा के? हाँ, पूरा जान लगा के करना है इस बार, होगा तो होगा, नहीं होगा तो फिर खत्म। नहीं कैसे होगा? युवा क्या सोच रहा है बिहार का इस बार? बदलाव, पूरा बदलाव। यार कोई तो बोल दो, कुछ तो बोल दो, तुम लोग सब लोग बदलाव ही करना चाहते हो। बदलाव जो रहा युवा, क्योंकि एग्जाम इतनी धांधली हो गई ना, युवा परेशान हो गया है। लाठी वाठी खा गए हो तुम लोग? तो बीपीएससी आप फोन में देख सकते हैं, बीपीएससी के एग्जाम में आप देख सकते हैं कितना युवा लाठी खाया हुआ है। युवा परेशान हो चुका है, पेपर पारदर्शिता नहीं हो रही है, सरकार की नाकामी है कि वह परीक्षा नहीं करवा पा रहा है। ये क्या कह रहे हो तुम? ये देखो भाई क्रंचेस मार रहा है, कितने मार लोगे? ये देखिए युवा, कितने मार लेते हो एक बार में? 50 यार, हम भी मार देंगे, तुम तो ज्यादा मार सकते हो। मार सकते चलो नहीं, कोई बात नहीं यार, तो लेट हो मत यार, तो 50 के नहीं। देखो भाई, नहीं कोई मजाक कर रहा हूँ, तुम लोग करो यार। तो मजा आ रहा है इन लोगों के बीच, हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने जागरूक और ये सब तो तय करके बैठे कि इस बार परिवर्तन करना है। ना जात देख रहे हैं, ना पात, ना धर्म। और ये तो मोदी से और योगी से तो यहाँ इतने नाराज है तो मत पूछिए। इस बार जिसने चलाई है लाठी यूथ पर, उसका हिसाब होगा बूथ पर। नारा लगा रहे हैं, ये वंदे मातरम बोल रहा है, भारत माता की जय बोल करके मोदी जी और नीतीश कुमार की मौज ले रहे हैं ये लड़के सारे। गांधी मैदान में हाल है, लेकिन एंड में हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन जिस दर्द तकलीफ से ये लोग गुजर रहे हैं उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। बेरोजगारी एक आपदा है बिहार में, आपदा से भी कुछ बड़ा लफ्ज हो सकता है तो वो है। सहयोगी मयंक के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।